फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 15। कहानी का टाइटल है फाइनली हमारा रिश्ता पक्का हो गया। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक तो करिए। एटलीस्ट मैं इतनी मेहनत से आपके लिए स्टोरीज़ बनाती हूँ, तो आपको फ़र्ज़ बनता है ना कि आप मेरे कम से कम जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उसे एटलीस्ट लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज मुझे 100 लाइक्स मिलते हैं तो मैं कल 2 एपिसोड्स आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है? तो चलिए जल्दी से जुट जाइए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ स्टोरी को। रूहानी झूठी मुस्कान लिए अपने पापा की सच्ची मुस्कान को ही देख रही थी। ओम जी ने रूहानी के माथे पर हाथ रखा और प्यार से कहते हैं, रूही जाओ, एक अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। मिसेस अवनी तुमसे मिलना चाहती हैं और तुम भी अथर्व से बात कर लेना। आखिरकार तुम दोनों को अब पूरी जिंदगी एक साथ जो बितानी है। ओम जी की बातों को सुनकर रूहानी के सामने अथर्व का वही खतरनाक चेहरा घूमने लगा, जिसके बारे में वो सोचने से भी काफ़ी डर जाती थी। उसकी रूह अंदर तक कांप उठती थी। वह डरपोक लड़की नहीं थी, लेकिन उसे अथर्व में सच में अथर्व से बहुत डर लगता था। उसके एहसास से, उसके आसपास होने से भी रूहानी को डर लगता था। पता नहीं ऐसे इंसान के साथ शादी करके रूहानी अपनी ज़िंदगी कैसे उसके साथ बिताएगी। रूहानी ने मजबूरी में हाँ किया था और वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसके साथ लड्डू भी साथ ही साथ चलने लगा। रूहानी किचन से बाहर आई तो उसने देखा चुपके से, और हॉल में वे तीनों ही बैठे थे, यानी अवनी जी, अभय जी और अथर्व। अब उसे अपने कमरे में जाने के लिए हॉल से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉल में ही तो सीढ़ियाँ हैं ना, जो कि ऊपर की तरफ जाती थी। रूहानी ने हिम्मत की और अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया और तेजी से भागती हुई सीढ़ियों की तरफ पहुंच गई, किसी को पता ना चले इसलिए। लेकिन अथर्व को रूहानी के होने का एहसास हो गया था और वो झट से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने पीछे मुड़ गया। इतने में रूहानी उसी सीढ़ी से भागती हुई नजर आई। अथर्व की आंखों में वही जुनून, दीवानापन दिखाई देने लगा। उसे सीढ़ियों पर एक खूबसूरत हसीना भागती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके लंबे काले रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। रूहानी के पीछे पीछे लड्डू भी भाग रहा था। वे दोनों ऊपर चले गए और अथर्व की नज़रों से ओझल हो गए। अथर्व वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अभय और अवनी जी का रूहानी पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे। मिस्टर ओम जी हॉल में आए और अभय और अवनी जी के पास ही बैठ गए और वह तीनों आपस में बातें करने लगे। अभय खामोशी से बैठा हुआ था। वह तो मजबूरी में बैठा था, उसके लिए उसका एक एक पल काफ़ी कीमती था, यह तो हमें भी पता ही है। लेकिन रूहानी के लिए वह अपना वक्त भी बर्बाद कर रहा था। रूहानी अपने कमरे में आ गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। लड्डू भी काफ़ी थक चुका था और वह पलंग पर ही पसर कर लेट गया और बोलता है, तुम्हें इतना भागने की क्या जरूरत थी लूही? जब देखो तब तुम भागती रहती हो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। हर वक्त भागने वाला इंसान अच्छे नहीं होते हैं। वह लोग थोड़ी ना कोई डेविल हैं जो तुम उनसे इतना डर के भाग ली हो। रूहानी ने गहरी गहरी सांसें ली और बोलती है, अरे पापा, तुम नहीं समझोगे लड्डू कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। खैर, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। फिलहाल मैं तैयार हो जाती हूँ, नीचे सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी हेल्प करने में मेरी मदद करो ना कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। लड्डू अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूहानी के पैरों से लिपट कर बोलता है,
लूई लूई को लड्डू से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। मुझे सब पता है, तुम्हें वह इंसान पसंद नहीं और तुम मुझसे डरती भी हो, लेकिन मुझ पर यकीन रखो, वह बहुत अच्छा इंसान है। जलूली नहीं है कि जो इंसान गुस्सा करता है, चिल्लाता हो, उसका बर्ताव अजीब हो, वह बुरा ही हो। इतना तो मैंने भी सीरियल्स में देखा है कि हर इंसान बुरा नहीं होता है। और देख लेना, एक दिन तुम ही मुझसे आकर कहोगी कि अथर्व कपूर बहुत अच्छे इंसान है। रूहानी ने लड्डू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लड्डू को गोद में लेकर और वहां से उठकर अपनी अलमारी के सामने खड़ी हो गई और अपनी ड्रेसेस को देखने लगी। लड्डू ने एक ड्रेस पसंद आ गई और उसने रूहानी को वो ड्रेस पहनने के लिए कह दिया। रूहानी ड्रेस लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई और कुछ देर के बाद ड्रेस पहनकर बाहर आई। लड्डू उसे देखकर खुश हो गया और बोलता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें देखकर तो सब लोग खुश हो जाएंगे। रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पर्पल कलर का एक लॉन्ग गाउन पहन रखा था जो कि शिफॉन के कपड़े का ही था। रूहानी के लंबे काले बाल उसने खोल रखे थे और उन्हें अपने कॉम से सेट भी कर लिया था। माथे पे एक छोटी सी बिंदी लगा ली थी और होठों पे हल्की सी लिपस्टिक जिसका रंग ज़्यादा गहरा नहीं था। इसके अलावा रूहानी ने कोई मेकअप नहीं किया, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रूहानी ने अपने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन ली और दूसरे हाथ में घड़ी। इसके अलावा रूहानी ने और कुछ भी नहीं पहना था और ना ही कोई मेकअप किया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका दिल जो कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। उसके लिए ये सब पहली बार था जब कोई उसके लिए रिश्ता लेकर आया और लड़का और उसका पूरा परिवार नीचे उसी का इंतज़ार कर रहे हों। रूहानी ने अपनी हिम्मत बांधी और कमरे से बाहर निकल कर आ गई। उसके साथ साथ लड्डू भी उसके हाथ पकड़कर ही चला आया। वे दोनों सीढ़ियों के पास पहुंच गए। तभी अवनी की नज़र रूहानी पर पड़ गई। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और खुशी से रूहानी को ही नीचे आते देख रही थी। अथर्व के दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज हो गई थी। जो पहली ही बार था, आज उसे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसके अंदर की भावनाएं जाग रही हैं जो कि उसे कमज़ोर बना सकती हैं। लेकिन अथर्व को किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं बनना था, लेकिन वो रूहानी से दूर भी नहीं रह सकता। अथर्व ने अपने आप को कंट्रोल किया और खामोशी से बैठा रहा। रूहानी नजरें झुकाकर धीमे कदमों से चली हुई हॉल में आ गई। ओम जी खड़े हुए और उसे अपने पास लेकर आ गए। उन्होंने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच में आ गए। ओम जी ने महसूस किया कि उनकी बेटी कांप रही थी। ऐसा हर लड़की के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अवनी रूहानी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोलती है, बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हें किसी की नज़र न लगे सिवाय मेरे अथर्व के। इतना कहकर अवनी जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने रूहानी की बलैया ली और उसे अपने पास सोफे पर ही बैठा लिया। रूहानी की नज़रें झुकी हुई थी। उसका दिल उसके बस में नहीं था और यही हालात अथर्व के भी थे। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। उसका दिल क्यों इतनी तेज़ रफ्तार से धड़क रहा है। लड्डू भी रूहानी के बगल में ही बैठ गया था। अथर्व की तरफ वो देखने लगा। अवनी प्यार से रूहानी को देख रही थी। उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? अथर्व ने अपनी कुटिल निगाहों से रूहानी के झुके हुए चेहरे को ही देख रहा था। वे भी जानना चाहता था कि रूहानी क्या जवाब देगी। अगर उसने ना बोला तो फिर भी रूहानी की खैर नहीं, चाहे कुछ भी हो। रूहानी को तो अथर्व के साथ ही जाना पड़ेगा। अथर्व अपनी तेज और कुटिल निगाहों से रूहानी को ही देखे जा रहा था। रूहानी ने बेहद धीमी और आकर्षक तरीके से, जी हाँ, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ।
रूहानी की बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। अथर्व के दिल को इतना सुकून मिला जिसकी कोई हद ही नहीं थी। उसने बेहद नशीले तरीके से अपनी आंखों को बंद कर लिया और रूहानी के खूबसूरत आवाज़ को अपने जिस्म में उतार लिया। अवनी ने रूहानी के माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोलती है, मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो। तुम चेहरे से खूबसूरत हो, इसलिए हमने तुम्हें पसंद नहीं किया है। तुम पहली बार देखकर ही समझ गई थी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम घर को जोड़ने वाली में से हो और सबको एक साथ लेकर चलने वाले में से हो। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। रूहानी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई जो काफ़ी आकर्षक थी। कोई भी उसका दीवाना हो जाए। और इसी मुस्कान को देखकर अथर्व बैठा बैठा घायल हुए जा रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि रूहानी से सिर्फ बातें ही करता रहे और कोई भी उन दोनों के बीच ना आए। सब लोग यहाँ से चले जाएं और यहाँ पर सिर्फ रूहानी और अथर्व ही रहे। फिर अथर्व का जी भरकर अपनी रूहानी से बात कर सकता है, अपनी हनी का दीदार कर सकता है। रूहानी को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे यहाँ से जाना था पर वो मजबूर होकर चुपचाप बैठी हुई थी। बड़े आपस में बात कर रहे थे और रूहानी को अथर्व अभी भी घूर घूर कर देख रहा था। सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद अभय जी बोलते हैं, ठीक है तो हम कल पंडित जी को लेकर आते हैं, फिर मैं बात कर लूँगा और सगाई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा लूँगा। ओम जी कुछ बोलते इससे पहले ही अथर्व बिना किसी भाव के बोलता है, आपको पता है ना डैड, एक हफ्ते के बाद मुझे 10 दिनों के लिए मलेशिया जाना है, तो सब कुछ मेरे मलेशिया जाने से पहले ही हो जाना चाहिए। इनफैक्ट 1-2 दिन के अंदर ही सब कुछ हो जाना चाहिए। आहान की बातों यानी अथर्व की बातों को सुनकर रूहानी डर गई। उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। अभी तो वो किसी को जानती भी नहीं है और वो ऐसे कैसे अपने पापा को छोड़ दे। ओम जी भी परेशान हो गए और अभय की तरफ देखने लगे। अभय ने उन्हें शांत करके कहा और विनम्रता से बोलते हैं, मिस्टर ओम, मैं अपने बेटे से बात कर लूँगा कुछ देर के लिए। ओम जी ठीक है। अभय जी और अथर्व बाहर के गार्डन में चले आए और उनके साथ अवनी जी भी थी। अभय बोलते हैं, ये सब क्या है अथर्व, इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? अथर्व, कोर्ट मैरिज नाम की भी तो कोई चीज़ होती है इंडिया में। अवनी, अथर्व ऐसा नहीं कहते बेटा, शादी तो पूरे रीति रिवाज के साथ ही होगी। अथर्व, अगले 2 दिन के अंदर सब हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे किसी भी कीमत पर मलेशिया जाना ही जाना है। अथर्व की बात सुनकर अभय और अवनी परेशान हो गए और एक दूसरे को ही सामने से देखने लगे। अवनी ने पलकें झपकाकर अभय जी से हाँ कह दिया। अभय जी ने गहरी सांसें ली और कहा, हम तो तैयार हैं, लेकिन उनको कौन समझाएगा? कोई भी बाप इतनी जल्दी अपनी बेटी को विदा कैसे कर सकता है? तुम्हें पता है ना कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, कितना सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तब जाकर एक शादी हो पाती है। लेकिन तुमको तो ये सब एक चुटकियों का खेल लग रहा है बेटा। अवनी, देखिए अभय, आपका बेटा बड़ी मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुआ है। अब जब ये तैयार हो ही गया है तो हमें इसकी शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसका मूड फिर से बदले और ये फिर कुछ और कहे। अबे ठीक है, मैं मिस्टर रोम को समझाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। वो तीनों आपस में ही बात कर रहे थे। वहीं बंगले के अंदर रूहानी अपने पापा के पास आई और परेशानी से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है पापा? मैं 2 दिन के अंदर शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी तो मैं ठीक से उन लोगों को जानती भी नहीं। इतनी जल्दी मैं आपको छोड़ के कैसे चली जाऊँ? पापा आप ही समझो ना, उनको इतनी जल्दी शादी की क्यों है पापा? ओम जी, शांत हो जाओ बेटा। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा कि उन्हें अगले हफ्ते मलेशिया जाना है, वह भी 10 दिनों के लिए। तो फिर शादी उससे पहले ही करनी होगी ना बेटा। रूहानी, अगर 10 दिन के लिए जाना है उन्हें मलेशिया तो जाए ना, उसके बाद शादी हो सकती है।
कौन सा मैं भागी जा रही हूँ? ओम जी, अभी उन लोगों को आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। रूहानी परेशानी से बंगले के दरवाजे पर ही खड़ी और देख रही थी। तभी उसे वहां से अथर्व अंदर आता हुआ दिखाई दिया। रूहानी झेप गई और फटाफट जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। अथर्व ने उसकी इस हरकत को भी देख लिया। अथर्व, अभय और अवनी तीनों अंदर आ गए और वापस अपनी ही जगहों पर जाकर बैठ गए। अभय जी ने गहरी सांस ली और बोलते हैं, देखिए मिस्टर ओम, आपकी हर सिचुएशन को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। बेटी से दूरी बनाना आसान नहीं होता, उसे विदा करना बहुत मुश्किल होता है। वह अपने कलेजे का टुकड़ा होती है, लेकिन एक ना एक दिन तो बेटी को ससुराल जाना ही होता है। मैंने भी उस घड़ी को महसूस किया है और अब आपकी बारी है। तो हम यही चाहते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर हम सगाई और शादी कर लेते हैं। समय यानी अभय की बातों को सुनकर रूहानी परेशान हो गई। उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, लेकिन ये कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। ओम जी के चेहरे पर परेशानियां दिखने लगीं और वह बोलते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं शादी? शादी करना कोई आम बात तो नहीं, बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा कि 2 दिन के अंदर सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अवनी उसे सांत्वना देते हुए बोलती हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हम दोनों परिवार मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और आप बस अपनी बेटी की खुशियों की चिंता करना मत। और तो और किसी भी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी तरह की उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप ये सोच लीजिए कि वह एक घर छोड़कर बस दूसरे घर जा रही है। अभय और अवनी की बातों को सुनकर ओम जी को काफ़ी शांति मिली, लेकिन अभी भी वह काफ़ी कंफ्यूज थे कि इतनी जल्दी शादी कैसे करें। ना ही उनको भी कोई अरेंजमेंट थी, ना ही कुछ। वे अपने हाथ में इतना अच्छा रिश्ता भी नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने रूहानी की तरफ देखा, जो उन्हें परेशानी से देख रही थी। ओम जी को यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? इसके बाद के पार्ट में हम आपसे मिलेंगे। इसके बाद के पार्ट में फिर हम आपसे मिलते हैं। उस पार्ट में आपको अभय और अथर्व और रूहानी के शादी से रिलेटेड सारी रस्मों को हम लोग एक एक करके सारे एपिसोड्स में ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो बहुत जल्दी हमारे मेन लीड एंड तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने दूल्हा दुल्हन की बारात में। तो सुनते रहिए इस कहानी को और शादी में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद के सारे एपिसोड्स बहुत ही बवाल काटने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टोरी को किसी भी तरीके से स्किप मत करिएगा और सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी, जिसका नाम है हार्टलेस सीओ, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।